नमस्कार दोस्तों, सेम न्यूज टुडे चैनल में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। आज की इस बुलेटिन में हम जानेंगे राजनीति, सरकारी योजनाओं में बड़े बदलाव को, बैंकिंग, सड़क और रेलवे, मौसम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को और विकास से जुड़ी अहम अपडेट। तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, क्या आपने वो खबर नहीं सुनी जिसमें जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन खत्म होने के बाद एक बार फिर कॉकरोच जनता पार्टी बीजेपी सरकार पर भड़क गई है। सीजेपी का आरोप है कि आंदोलन खत्म कराने के दौरान सरकार ने भरोसा दिया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल किसी भी छात्र या वॉलंटियर के खिलाफ कोई कानूनी या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन संगठन का कहना है कि इसके बावजूद बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, असम और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई जारी है। सीजेपी का दावा है कि कई छात्रों को हिरासत में लिया गया है, उनके घरों पर छापेमारी की जा रही है और पुरानी एफआईआर के आधार पर कार्रवाई हो रही है। इसी को लेकर सीजेपी ने केंद्र सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर हिरासत में लिए गए छात्रों को तुरंत रिहा नहीं किया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं रोकी गई तो वह एक बार फिर देश भर में बड़ा आंदोलन और धरना शुरू करेगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी तेज हो गई है। छात्रों के प्रदर्शन पर हुई कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा हमला बोलते हुए सवाल पूछा है कि आखिर 20 जुलाई के छात्र प्रदर्शन में पैलेट गन चलाने और सिविल ड्रेस में लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया था। विपक्ष का आरोप है कि सरकार छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है और इस पूरे मामले की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की बनती है। दिल्ली पुलिस सीधे गृह मंत्रालय के अधीन होने के कारण विपक्ष अमित शाह से जवाब मांग रहा है। संसद में भी विपक्ष एकजुट होकर अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है, जिससे सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि प्रहलाद जोशी के शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालते ही विपक्ष ने मोदी सरकार को बुरी तरह घेर लिया है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जब देश में पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और छात्रों के आंदोलन जैसे बड़े मुद्दे सामने आ रहे हैं, तब सरकार ने शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी ऐसे मंत्री को क्यों दी जो पहले से ही दूसरे मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। सरकार का कहना है कि यह फैसला प्रशासनिक जरूरत को देखते हुए लिया गया है, लेकिन विपक्ष इसे शिक्षा जैसे अहम विभाग को गंभीरता से न लेने का आरोप बता रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या नए मंत्री छात्रों की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे या विवाद पहले की तरह जारी रहेंगे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि जंतर मंतर के बाद अब बिहार में भी छात्र आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है। राजधानी पटना में हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। आरोप है कि भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसके बाद मामला और गर्मा गया। अब इस आंदोलन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या जंतर मंतर से शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब पूरे देश में फैलने लगा है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि बिहार में छात्र आंदोलन के बीच बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का आरोप है कि बिहार बंद के दौरान हुए प्रदर्शन में हिंसा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस के काम में बाधा डालने के मामले में उनकी भूमिका रही। अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं आरजेडी ने इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से उठाया गया कदम बताया है और सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष संसद चलाना चाहता है, लेकिन सरकार छात्रों के मुद्दे पर चर्चा से बच रही है। डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि 20 जुलाई को प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ लाठीचार्ज, हिंसा और सख्ती की गई। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से संसद में आकर जवाब देने की मांग की कि आखिर छात्रों के साथ ऐसा क्यों हुआ। साथ ही उन्होंने मांग की कि आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाएं और जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है उन्हें सरकार मदद देने के साथ इस पूरे मामले पर सदन में जवाब भी दे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जंतर मंतर छात्र आंदोलन से जुड़े मोहम्मद जुनैद का मामला अब विवादों में आ गया है। गाजियाबाद के रहने वाले जुनैद प्रदर्शन के दौरान छात्रों के लिए खाना और पानी की व्यवस्था कर रहे थे, जिसके बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अब जुनैद का आरोप है कि आंदोलन में मदद करने के बाद पुलिस ने उन्हें और उनके परिवार को परेशान किया। उनके परिवार का दावा है कि पुलिस घर पहुंची, पूछताछ की और कुछ दस्तावेजों की जाँच की। जुनैद को हिरासत में लिए जाने की भी खबर सामने आई है। वहीं पुलिस का कहना है कि यह सिर्फ पूछताछ
जांच की कार्रवाई थी। इस मामले को लेकर सीजेपी ने यूपी पुलिस और सरकार पर सवाल उठाए हैं, जबकि पुलिस अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर रही है।